परसों हम कुछ वैष्णवों से मिले थे जो कि बालावट से आए, बालारट। अब आपकी गलती, आपने BALLAV लिखा है, तो बालावट, तो बालाराट। हाँ, व्रजधाम बालाराट से आए हैं। हमने इनको वचन दिया है कि अगली साल हम बालाराट आएंगे एक दिन के लिए। और शंकर जी, सुमित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? इनके पास आने वाले लोगों को, वैष्णवों को, ये उनकी तिथि का जन्मोत्सव बताते हैं कि आपकी तिथि से जन्म कब हुआ। उस तिथि के जन्मोत्सव पर भी कुछ मंगल कार्य किया करो। जैसे मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त, लेकिन तिथि से मेरा जन्म है श्रावण कृष्ण नवमी। 2 पक्ष होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ध्यान से सुनना। जब पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की ओर जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर चलता है उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। हम सब लोग शुक्ल कृष्ण पक्ष में ही जन्म लेते हैं। उसमें फिर तिथियां हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। व्यक्ति को अपनी तिथि से जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उससे दीर्घायु होता है। तो क्या करे? डेज के जो जन्मोत्सव होते हैं आपके, जैसे आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई है ना आज, 6 जुलाई को, अब आज जिसका जन्मदिन हो, संसारी लोगों को आज सबको पार्टी दे दे, सबसे विशेष ले ले, लेकिन तिथि वाले जन्मोत्सव पर अपने घर के ठाकुर जी का उत्सव करे। उस दिन ठाकुर जी को, आपकी भाषा में कहें तो ठाकुर जी को पार्टी दो, ठाकुर जी के लिए बढ़िया पकवान बनाओ, ठाकुर जी का, तो वो सबको तिथि बता। तिथि वैसे आप भी ढूंढ सकते हो, आप अपना डाल के गूगल पर चेक कर लो, मेरे जन्मदिन पर और इस साल में कौन सी तिथि थी, तो तिथि निकल के आएगी। उस तिथि को याद रखना, उस तिथि पर अपना जन्मोत्सव मनाओ। और दूसरा आप लोग काम करते हैं कि सबको पितृ क्रिया सिखाते हैं। जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं पृथ्वी से, श्राद्ध पक्षों में उन पितरों का तर्पण आदि कैसे करना चाहिए। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानिएगा, विदेशों में, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, विदेशों में मैं जहां भी गया हूं, लोग जो डिप्रेशन, उनके मुख पर जो ये उदासी सी छाई रहती, सबके नहीं, कई लोगों के। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों का दिमाग बिल्कुल 10-12 साल तक तो कंट्रोल में रहते हैं, पर 16 के बाद यहाँ के बच्चे कंट्रोल नहीं रहते। हम भी घरों में जाते हैं तो माता पिता प्रणाम करो, जब नाम ओके, ऐसा करते हैं। बच्चे कंट्रोल से बाहर रहते हैं, पति पत्नियों में आपस में नहीं बन रही है, माता पिता दूर चले गए हैं, बहुत सारी टेंशनें, पारिवारिक टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती है। और इतना ज्यादा ये बच्चे, कई बार यहाँ पर जन्म होता है तो कई सारी बीमारियों से युक्त रहते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। ये सब क्या है? ये सब पितृ दोष है। हम पितृ क्रिया नहीं करते, इसलिए ये सब दोष हमारे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कभी भी ये नहीं सोचना कि पितृ आपको दोष देते हैं ना, पितृ तो छतरी लेके खड़े रहते हैं आपके ऊपर। ठाकुर जी से कहते हैं मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा परिवार है, नाथ इस पर कृपा बनाए रखना। जब श्राद्ध आते हैं और श्राद्धों में उनकी तिथि आती है, और उस दिन जब हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं कराते या कुछ भी, तब सब आपस में कहते हैं तुम तो इसके लिए छतरी लिए खड़े हो, कष्टों के, विपत्तियों के सारे बादलों को रोके खड़े हो कि इसके ऊपर कुछ ना आवे, और ये तो आपको याद तक नहीं करता, तुम्हारा श्राद्ध तर्पण तक नहीं करता। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, तुम्हारे प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। अरे हम लोगों के ऊपर ऋण है, लोन है हमारे पूर्वजों का, वो थे इसलिए हम हैं। इसलिए हर श्राद्ध पर हर व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, ब्राह्मण भोज आदि कराता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं करता तब वे पितर सोचते हैं इसको तो हमारी याद ही नहीं है, ये तो हमारे नाम से कुछ करता भी नहीं, कुछ दान पुण्य भी नहीं करता, तो फिर हम क्यों छतरी लिए खड़े, हटो। वे अपनी छतरी बंद करके चले जाते हैं।
जितनी विपत्तियों से वे आपको बचा रहे थे, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो सब विपत्तियां आती हैं और उन्हीं विपत्तियों के कारण वो विपत्तियां विशेष रूप से बुद्धि और मन पर असर करती हैं और उसके कारण ये जो मनस्थिति परिस्थिति विदेशों में बन जाती है, बनने लगती है। तो उन पितृ कार्यों को कैसे करना चाहिए ये सब वहां सिखाते हैं, उन पितरों का कैसे क्रम होता है आदि आदि। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तो सब अपने भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से भी कहा एक बार मेलबर्न में भी एक सेशन करवाओ, 5-10 बेंचेस लग जाएं, लोग लाइन बना करके एक एक करके आवें, अपना तिथि और अपने पितरों का कर्म सब पूछ के जावें, कैसे करना है हमें बताएं, हमारे पितर इन डेट्स में गए थे, उनकी क्या तिथि होगी, क्या करना चाहिए, कैसे होना। तो यहां रह करके भी आप कर सकते हो, करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। 3 ऋण हैं हमारे ऊपर, 3 लोन चल रहे हैं हम लोगों पर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उसमें 3 धागे होते हैं, एक देव ऋण का, ऋषि ऋण का, पितृ ऋण का। इसलिए ब्राह्मण जो भी कर्म करता है, अब मैं कथा सुना रहा हूं, इसका जो भी पुण्य मिलेगा उस पुण्य से मेरे 3 ऋण घटने लगेंगे। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाऊंगा, उसका जो पुण्य मिलेगा, ये धागा अगर ये जनेऊ मेरे यज्ञोपवीत मेरे कंधे पर है, 3 ऋण घटने लगेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं ताकि वो जीवन में फिर जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे उनका ऋण चुकने लगता है। लेकिन सब लोग जनेऊ धारण नहीं करते, यज्ञोपवीत नहीं पहनते, तो वो केवल श्राद्ध दिनों में अपने देवताओं का भाव रखें। श्राद्ध से याद आया, एक लीला सुना देते हैं, आज विश्राम है कथा का। हमारे व्रजमंडल में साल भर उत्सव चलते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति से शुरू होगा, वसंत पंचमी आएगी, 40 दिन की होली चलती है। होली के बाद में भी फिर उत्सव चलते रहते हैं। आजकल रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, स्नान पूर्णिमा निकल के गई है। दुनिया भर, भारतवर्ष में पूरे सब जगह ठाकुर जी रथ में बैठ जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे। रथ यात्रा के बाद फिर जन्माष्टमी की तैयारी, फिर राधाष्टमी की तैयारी, फिर शरद पूर्णिमा की तैयारी, आदि आदि कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। केवल 15 दिन ऐसे हैं जब कोई उत्सव नहीं होता। कब? श्राद्ध के दिनों में। क्यों? श्राद्ध के दिनों में सब लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने पितरों का अर्पण करते हैं, इसलिए कोई उत्सव नहीं होता। तो जब ठाकुर जी और श्री जी लीला कर रहे थे, उन दिनों में भी नंद बाबा और वहां वृषभानु बाबा ने नियम बना रखे थे, लाला लाली दोनों के लिए, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, गैया चरानो 15 दिन आए हुए को। क्यों? लाला अपने पितरों को श्राद्ध करेंगे। ठाकुर जी तो गैया चराने के बहाने श्री जी से मिलवे जामे, अब यहां बाबा जाने ही ना दे रहे, अब क्या करें। तो सांझी उत्सव होते हैं 15 दिन। जो लोग वृंदावन जाते रहते उनको पता होगी सांझी किसे कहते हैं। जल के ऊपर, पानी के ऊपर रंगोली जैसी बनाई जाती है, पानी के ऊपर परात में पानी भर के उस पर रंगोली बनाते हैं और उसमें ठाकुर जी की कोई लीला बनाई जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर मिलने नहीं आ रहे हैं और यहां किशोरी जी नहीं मिल रही हैं, तो वहां दूर बैठी हुई किशोरी जी, यहां दूर बैठे श्याम सुंदर, दोनों आपस में यहां ग्वाल बाल सांझी बना के लाला को सुख देते हैं, वहां सखियां सब सांझी बना के श्री जी को सुख देते हैं। तो एक बार ठाकुर जी एक श्यामा सखी बन के जाते हैं और अपने आप को बहुत सुंदर सांझी बनावे वारी बता में बरसाने गए। वहां जाकर के ललता विशाखा तक मुंह पे बहुत जोर की सांझी बनानी आवे, बनवाए लो, तब सांझी बनाते हैं। तो किशोरी जी उनकी सांझी बनाते हुए देख के कहे में, अरे सखी तू मुंह को सिखाए दे। तो ठाकुर जी कहे आओ बैठो, और उनके हाथ से सांझी बनवाते हैं। तो सांझी में ठाकुर जी की लीला प्रकट करते हैं। कई लीलाएं, एक लीला आती है कि किशोरी जी और उनकी जो अष्ट सखियां हैं ना, वे सब लगभग एक जैसी ही हैं देखने में। किशोरी जी की सुंदरता तो अद्भुत है ही, पर ललता विशाखा आदि सखियां भी कम नहीं है।
यदि कभी किशोरी जी जैसा श्रृंगार ललिता जी कर लेती हैं, विशाखा जी कर लेती हैं, या अन्य सखियां कर लेती हैं, तो कई बार तो वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया ललिता जी को ही किशोरी जी मान लेते हैं। अरे किशोरी जी आओ गोदी में बैठो, तब ललिता जी कहते हैं मैं ललिता हूं। अच्छा, बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, नेत्र भी एक जैसे हैं, कान भी एक जैसे हैं, नासिका भी एक जैसी, बस श्रृंगार विशेष श्री जी का होता है और श्री जी के रूप में प्रधानता स्वभाव की है। लोग सुंदर तो बहुत होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, नाक सुंदर होते हैं, स्किन सुंदर होती है, त्वचा बढ़िया होती है, शरीर बढ़िया होता है, पर स्वभाव अच्छा नहीं होता। पर हमारी किशोरी जी की पहचान स्वभाव से होती है। उनके स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है। सहज स्वभाव पढ़ो, ध्रुवदास जी गाते हैं, नवल किशोरी जू को सहज स्वभाव पढ़ो। सहज, ये पद याद होना चाहिए आपको। इस पद से किशोरी जी की पहचान होगी। सहज स्वभाव, सहज मतलब डाउन टू अर्थ,